इमरान खान को भुगतनी है और फिर इन 34 FIR की जो अदालती कार्रवाई है इमरान खान को उसमें शरीक होना है। मुतादिद केसों में उनको ज़मानत लेनी है और इसी में 2 केसेस आज थे जिसके लिए आज उनको अदालतों में पेश होना था। एक मामले में आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस अंदाज की कैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का इस्लामाबाद में केस था। उन पर पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है। उस मामले में जिसका भी आपने जिक्र सुना, जिसमें वो मौजूद भी नहीं थे और वो कोई मुजाहरा हुआ था इलेक्शन कमीशन में और जहां पर इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ उस मामले में दहशतगर्दी का केस रजिस्टर कर लिया गया था। इसके अलावा उन पर फॉरेन फंडिंग का केस है, वो भी आज मामला था जिसमें एक में उनकी ज़मानत हो गई, माफ़ कीजिएगा, एक में उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया और एक मामले में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, जिसके बाद वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। मगर बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान उस ज़ख़म के बाद जो कि उन पर कातलाना हमले के बाद लगा था, अभी ज़मान पाक से बाहर नहीं निकले हैं, वो उनकी मूवमेंट नहीं हो रही है और तिब्बी बुनियादों पर वो अदालतों में पेश नहीं होना चाहते और शायद इन मुकदमात में वो पेश नहीं होंगे। मगर इसकी एक्चुअल सिचुएशन और हालात जानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ क़ानूनदान जनाब सलमान सफदर, जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मुकदमात में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब। ये फरमाइएगा, क्या खान साहब का ये फ़ैसला है कि वो इन तमाम मामलात में जहाँ जहाँ उनकी अदालती पेशी ज़रूरी है कि वो जो पिछले 4-5 महीनों से गैर हाजिर हैं, किसी भी अदालती कार्रवाई में शरीक नहीं हो रहे, वो इस चीज़ को बरकरार रखेंगे और अब भी वो किसी अदालती कार्रवाई में शरीक होने का इरादा नहीं रखते? देखिए कामरान साहब, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि बड़ा हेक्टिक और चैलेंजिंग डे रहा है, ऑफ कोर्स रहा है, मगर हरगिज इमरान खान साहब की जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है या मेरी इंस्ट्रक्शंस रही हैं, उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट करें। और वो इसलिए भी बाइकआउट मेरा ख्याल है उन्हें नहीं करना चाहिए कि ये तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और इनके अंदर सब्सटेंस कोई नहीं है। अब जहां तक सवाल है उनकी इंजरीज का और उनकी हेल्थ का, तो ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि एट द एज ऑफ 70 जो हीलिंग प्रोसेस होता है इंजरीज का, वो बड़ा स्लो होता है। बोथ लेग्स में जो है वो फायर आर्म इंजरीज है, राइट और लेफ्ट में टिबिया बोन जो है उनकी वो फ्रैक्चर्ड है, जिसे हम शिन बोन भी कहते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज हैं, डॉक्टर्स उनका रेगुलर उनका मुआयना कर रहे हैं और जो लेटेस्ट डॉक्टर्स का ओपिनियन है अबाउट हिज हेल्थ एंड अबाउट हिज मोबिलिटी, वो कहा गया है कि आज से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही वुड बी 100% फिट, कि वो बगैर सपोर्ट के, बगैर प्रेशर अपनी बोन पे डाले वो वॉक कर सकते हैं। अब जहां तक आज का फॉरेन फंडिंग के केस का सवाल है, मैं उस केस में आज उनकी नुमाइंदगी कर रहा था, दहशतगर्दी के केस में मैं नहीं था। आज उनका फॉरेन फंडिंग के केस में जब वो लगा तो आज द कोर्ट वाज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, क्योंकि 3.5 माह हो चुके थे हम गैर हाजिर थे कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड्स पर। तो जब वो इंडिकेशन आई कि ये आज मजीद जमानत एक्सटेंड नहीं होगी उनकी गैर मौजूदगी की वजह से, तो फौरी रुजू किया हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत डिटेल में उनकी तमाम मेडिकल इंजरीज को, मेडिकल एविडेंस को, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स को उन्होंने असेस किया और उसके बाद ये रिलीफ दी है, जो कि बहुत मुश्किल रिलीफ होती है कि उनकी इंजरीज को और उनकी एक्सप्लेनेशन को कोर्ट में ना आने की सेटिस्फैक्ट्री पाया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वो तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कल को क्या ज्वाइन होगा करेंगे सलमान और साहब? कल तमाम में बड़ा अपनी बेल इम्पोर्टेंट दिन है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल की आप लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की है, वो उसके लिए जाहिर है कि उनको पेश होना है उसको। और कल लाहौर हाई कोर्ट ने आज कई बार आपको याद दिलाया कि उनके आए बगैर ये काम नहीं चलेगा और उन्हें कल 9 बजे पेश होना है और उन्होंने रिलीफ दिया है कि वो स्ट्रेचर पे आ जाएं और सिर्फ कोर्ट की प्रेमिसेस तक भी आ जाएं, तो परहैप्स कोर्ट जो है वो उस मैटर को प्रोसीड करेगी। और नहीं हुआ तो फिर जाहिर है कि उनकी सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि वो उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है दहशतगर्दी के केस में। जी कामन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये कोर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हमेशा से इस बात पर इंसिस्ट करती है कि प्री अरेस्ट के लिए फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। मगर अब साथ ही साथ में बड़ी लेटेस्ट कानून जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मैं और आप इस वक्त थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस बात कर रहे हैं। अब अदालतों में भी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रोवाइडेड
आपकी गैर मौजूदगी की वजह जो है वो बड़ी कन्विंसिंग हो और सेटिस्फैक्ट्री हो, जो कि है। तो मेरा ख्याल है कि कल जो लीगल टीम नुमाइंदगी करेगी उनकी प्री अरेस्ट बेल में, या जो एक्सपोजर उनका हुआ है दहशतगर्दी की बेल में पेश ना होने से, मेरा ख्याल है कि अदालत उनको इस्तिस्ना देगी हाजिरी में भी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर वो चल के आ गए कोर्ट में और कोर्ट्स में अगर वो पेश हो सकते हैं, तो फिर वो किसी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उनकी इस वक्त कंडीशन बड़ी जेन्युइन है, और अब तो वी आर ओनली अराउंड द कॉर्नर। और डॉक्टर्स का कहना यही है कि अगर आप अपनी दोबारा इस शिन बोन पे प्रेशर डालते हैं, तो इसका हीलिंग प्रोसेस मजीद प्रोलॉन्ग हो जाएगा 2 से 3 महीने। तो मेरा ख्याल है कि ये 10-15 दिन की बात है, वो मोबाइल होंगे और वो कोर्ट्स में पेश होंगे। तो मगर अब सलमान सफदर साहब, क्या लीगल सिचुएशन है? ये 34 FIRs हैं, हमने जो लास्ट हमारा काउंट थे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, एक आध कम हो, और 34 FIR में सब में फिर क्या यही होता है कि उन्हें अदालतों में पेश होना है, तहकीकात को, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है, और ये सारे मामलात तो ये तो दिन रात उनका इसी में गुजर जाएगा अगर इसको इसी तरह से फॉलो करना है तो। कामत साहब, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जो 34 केसेस बने, वो इसलिए बने कि अगर कोई जैसे कहते हैं ना, कोई सब्सटैंशियल केस होता तो वो ही काफी था। इनफैक्ट कोई क्रिमिनलिटी मिली नहीं तो सारी जगह एक्सप्लोर किया गया। वो अकाउंटेबिलिटी लॉस को भी देखा गया, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी देखा गया, तोशाखाना को भी देखा गया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को भी देखा गया, और उसके बाद वो जज जेबा का भी केस देखा गया। और अब फॉरेन फंडिंग वाला मामला जो है, आज मैं बताता चलूं कि आज खान साहब की तो गैर मौजूदगी की वजह से हमें तारीख मिल गई, मगर 4 लोगों की अदालत ने प्री अरेस्ट बेल स्ट्रेट अवे मंजूर कर ली। सो लगता यही है कि जितने केसेस हैं, ये 34 हैं, ये सारे ही इनकन्वीनियंस रहे हैं। हमें किसी केस में दिक्कत नहीं आई, हमें किसी केस में दुश्वारी नहीं आई। हफ्तों में केस बने और हफ्तों में ही वो खत्म हो गए। किसी केस में सब्सटेंस नहीं है, किसी में एविडेंस मगर आप नहीं है, प्रेजेंट वो हो ना सब तो सिर्फ फिर पॉलिटिकली कंटेस्ट मोटिवेटेड। करें और फिर इसको क्वाश कराएं, मगर बहरहाल उसके लिए जाना तो पड़ेगा ना खान साहब को। जी ऑफ कोर्स सर, जाए बगैर बात नहीं बनती है, और वो जाते रहे हैं। इस वजीराबाद के इंसिडेंट से पहले वो जाते रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो रियल हैं। वो थ्रेट्स जो हैं, ये वो कोई कहने की बात नहीं है। वजीराबाद का इंसिडेंट आपके सामने, ये मिरेकल है कि ये सर्वाइव्ड, अदरवाइज वहां पर एक डेड है ऑन द स्पॉट एंड दे आर 13 इंजर्ड। खान साहब की खुद इंजरीज जो हैं दोनों लातों में हैं। तो मेरा ख्याल है कि एहतियात तो जरूरी है। इसी मुल्क में कुछ साल पहले, आप हमारी याददाश्त फ्रेश है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पहला वाकया कारसाज का हुआ और दूसरा जो है वो जानलेवा साबित हुआ। तो एहतियात भी होनी चाहिए और जो है वो रिस्क को मिनिमाइज भी करना चाहिए। अब कल बहरहाल इस वक्त की सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है ना, दोबारा मैं कह रहा हूँ सलमान सफदर साहब, क्योंकि उनकी बेल रिजेक्ट हुई है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहाँ से, और इस वक्त जो है ही इज़ एक्सपोज टू अरेस्ट। देखिए, बेल उनकी जो रिजेक्ट हुई है, मैं उसको रिजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरिट्स पर नहीं हुई है, वो हुई है टेक्निकल ग्राउंड्स पे ड्यू टू हिज नॉन अपीयरेंस। और ये टेक्निकल ग्राउंड पे जितनी जल्दी बेल डिसमिस होती है, उतनी जल्दी रिस्टोर भी होती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये जितनी जल्दी आप देखेंगे कि ये विद इन आवर्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये वापस रिस्टोर भी होगी इंशाल्लाह। वो लाहौर में होगी ना सर? लाहौर जाना पड़ेगा या फिर उसी अदालत में जाए तो होगा? देखें, केस तो ये इस्लामाबाद का है, मगर हम एक कॉन्सेप्ट, और जिसे हम ट्रांजिटरी बेल कहते हैं, प्रोटेक्टिव बेल बोलते हैं, राहदारी की बेल बोलते हैं, वो राहदारी की बेल लेने के लिए तो लाहौर हाई कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं, क्योंकि वो लाहौर में मौजूद है और आज उन्होंने रुजू किया भी है। मैं तो अभी आई हैव जस्ट रीच्ड लाहौर, इस्लामाबाद से मैं फॉरेन फंडिंग के केस से आया हूं। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, जिसमें अदालत इस बात पे एम्फसाइज कर रही है कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चाहिए।